आज 10 सुंदरी और पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद विकास संघ के बैनर तले आयोजित जनसभा में निषाद समाज ने अपनी एकजुटता और संख्या बल का जोरदार प्रदर्शन किया। लगभग 50,000 लोगों की भीड़ से खचाखच भरे महानगर के चंपा देवी पार्क में आयोजित जनसभा में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी का निषाद समाज के लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। अपने स्वागत और गगनभेदी नारों से अभिभूत डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अब निषाद समाज चुप नहीं रहेगा, वह अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए कमर कसकर तैयार हो चुका है। गोत्र बदल के बियाह करी है, हम लोगों को बिखरे हैं कि ये लोग एक ना होने पाए, हम लोग सब एक हैं साथियों। लड़का कहता था राजेश मां साहनी जमुहार चुनाव मिल जाए, आप लोग बढ़ जाइए, शांति बना के बढ़ जाइए। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज। अध्यक्ष रमेश वर्मा एकलव्य जी भी हैं, उनसे भी आग्रह है कृपया मंच पर पहुंचकर मंच की जनसभा के दौरान निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी और निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार छले जाने वाला निषाद समाज अब जाग चुका है। अब यह समाज अपने हाथों से अपना भाग्य लिखेगा। पहली जो है महारैला है और ये निषाद समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है, 70 वर्षों से सरकार बनाया कांग्रेस का, भाजपा का और सपा बसपा का, 27 साल से दोनों पार्टियां हैं। आज बहन फूलन देवी की प्रतिमा लगाई जा रही थी और वो जो है वीरांगना फूलन देवी जो संसद भवन के सामने मारी गई, मुलायम सिंह उनको स्टार प्रचारक बनाकर उन्होंने 4 बार सरकारें बनाई, 2 बार उनको लेकर घूमा, 2 बार सरकारें बनाई, उनकी प्रतिमा न लगने देना ये हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वो ऐसा है कि मैं कहता हूं कि इस देश में सारी मूर्तियां लगी हैं, पहले से भी है, बॉम्बे में, अभी गुजरात में जो है हार्दिक पटेल की मूर्ति लगाकर मंच पर पूजा किया गया है, माल्यार्पण होता है, बॉम्बे में होता है, वो फाइबर की मूर्ति बॉम्बे से चल के आई है, तो उनकी बहन फूलन देवी की यहाँ हम लोग माल्यार्पण करने वाले थे, माल्यार्पण करके कहीं स्थापित करते। शासन से मैं कई बार कहा कि माल्यार्पण हो जाने दो, उसके बाद जब आप कहीं इजाजत देना तो होगा। वो गाँव सभा के लोग लगा रहे थे, वहाँ धार्मिक प्लेस था। मैं कहता हूँ अभी जो है अवैधनाथ की मूर्ति लगाई गई है, वो कब शासन ने उसकी इजाजत ली गई है? मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ने कौन से उस प्रशासन ने किस दिन लिया था? हम कहते मेरे मूर्ति के लिए वो मांग रहे हैं कि जो है परमिशन चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अवैधनाथ की मूर्ति के लिए किस तारीख को उन्होंने लिया था? लिखना चाहिए कि कोई मूर्ति अभी अवैधनाथ की इस दिन के हमने वो लिया, मतलब परमिशन लिया, आज प्रधानमंत्री उसका अनावरण करेंगे। मैं कहता हूँ अम्बेडकर की मूर्ति हर एक विधानसभा में लगी है, उसी तरीके से अब 403 विधानसभा है, जिसमें से 265 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ निषाद बाहुल है। अब हम लोगों ने सारे विधानसभाओं में फूलन देवी और निषाद राज की मूर्ति लगाएंगे और उसके लिए एक ही बार हम परमिशन के लिए डाल रहा हूँ और देखते हैं, अगर नहीं लगे तो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और जो ना है निषाद संघ जो है मुकेश मल्ला और डॉक्टर संजय जो है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल जो है पार्टी है, अब अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के नीचे अपनी पार्टी से हम लोग 2017 का चुनाव लड़ेंगे और इसको अब इशू बनाएंगे कि फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने दिया। ये हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अब आंसू गिरता है, किससे कहने जाए? 70 साल से हम लोग वोट डालते रहे हैं, मेरे समाज के लोग भूखे मर रहे हैं और आज के दिन में प्रधानमंत्री विदेश से यात्रा करते हैं, सारे लोग वादा करते हैं मेरे समाज को ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, सारी पार्टियां वादा करके हमारे समाज का वोट लिया। मेरे समाज के लोगों के आंखों में अब खून खौल रहा है और 2017
बारे में खून का मुहर मरेगा, जो निषादों की बात करेगा उसके साथ मिलकर हम लोग चुनाव 2017 का चुनाव लड़ेंगे। और ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सारे लिए हमारे लिए दोषी है एक बराबर। मैं कहता हूँ मूर्ति रोकने के लिए अगर मुलायम सिंह ने रोका तो दूसरी पार्टी हमारा साथ देना चाहिए था, और सबकी मूर्ति लगती है तो मेरे समाज की भी मूर्ति लगनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अन्याय है, आज नहीं कल लगेगा और कल से धरना प्रदर्शन जारी है। हम लोग अब मंच पर चल रहे हैं, यही आज ही अब लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये रैली महारैली विरोध प्रदर्शन के रूप में का एक काम था कि हम लोग अपने जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं हमारे माँ फूलन देवी का, उसका हम लोग प्रतिमा लगाने के लिए जा रहे थे गोरखपुर में, ताकि निषाद समाज एक जागरूक हो और अपना हक और अधिकार ले। तो आज कहीं ना कहीं सरकार का मंशा ठीक नहीं रहा कि हमारे समाज को रोकने के लिए उन्होंने एक गंदे राजनीति उन्होंने किया कि मूर्ति का स्थापना सिर्फ हम माल्यार्पण करने के लिए उनसे परमिशन मांग रहे कि हमको सिर्फ कार्यक्रम स्थल पे हमको माल्यार्पण करने के लिए दिया जाए। उन्होंने वहां तक भी सहमति नहीं जाहिर किया। आप इससे समझ सकते हैं कि सिर्फ एक पुतला से अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इतना भयभीत है तो आने वाले समय में निषाद समाज हम लोग तो जीता जाता इंसान है, तो हमारे शरीर में वही वंशज का खून है। आने वाले समय में हम इस सरकार को दिखा देंगे, इसको उत्तर प्रदेश से खुट्टा उखाड़ के फेंक देंगे। जनसभा के दौरान वहां उपस्थित जिले के नगर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, साथ ही यातायात को भी सुचारू बनाए रखने का पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई? तो देखिए, आज यहाँ पे जो चंपा देवी पार्क है गोरखपुर में, यहाँ पे निषाद राज समुदाय का एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है, इन्होंने राज्य स्तर का एक सम्मेलन बुलाया गया है। अभी यहाँ काफी भीड़ आई हुई है, तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। 7-8 एसओ हैं और पीएसी भी यहाँ लगाई गई है, और जो हमारे पास रिक्रूट्स अवेलेबल है उनको भी बताया गया कि वो भी आ जाए, तो किसी तरह की कोई पब्लिक को और जो भी सम्मेलन में जो आए लोग हैं उनको किसी तरह कोई असुविधा ना हो और कोई इस तरह की बात ना हो। सर, ये लोग क्या 30 फीट की मूर्ति लगा रहे थे और प्रशासन ने उसे रोक दिया है, सर इसके बारे में कोई जानकारी? अभी तक इस तरह की कोई चीज है नहीं, क्योंकि नई मूर्ति लगाने के लिए और उसकी स्थापना के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तो अभी तक इस तरह की कोई परमिशन की आई नहीं है। शासन से परमिशन होती है, और जो भी कोई इस तरह की नई मूर्ति लगती है तो उससे शासन की बिना परमिशन के नहीं लग सकती। तो अभी तक हमारे पास परमिशन के लिए कुछ आया नहीं है, और परमिशन के लिए आएगा तो उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो भी नियमानुसार